एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरेट रीडर पूनम वर्मा आपके लिए लौट आई हूँ एक लव रीडिंग के साथ में। तो यस, करेंटली आपकी लव को लेकर के क्या एनर्जी है, क्या आपके पार्टनर के थॉट है, कैसी एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी, हम यहाँ सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो भी हमें डिवाइन दिखाना चाहेगी। तो यस, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपके मैसेजेस से। तो सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं आपके लव के लिए। यहाँ पे प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, ऐसा वेंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून, टावर, फायर वेंट, ओके, द स्टार कार्ड। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी डिवाइन के द्वारा और क्या एनर्जी आ रही है। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा कि अभी मेरे बहुत से जो व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनमें कुछ लोग नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में भी कुछ लोग हो सकते हैं, बिल्कुल ही सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे अभी मिल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं। मैं बाय वन कार्ड क्लियर करूँगी मुझे कौन कौन सी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। पैर है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस ज़ोडिएक साइंस हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी नज़र आ रहे हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। यस, एक्वेरियस यहाँ पे है, लिब्रा है यहाँ पे। चलिए और देख लेते हैं क्या आपकी ये मैसेज है। एस ऑफ एरिल, यस, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं, डेफिनेटली यहाँ पे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं जैसे मैंने पहले ही कहा। ओके, सबसे पहले मैं आपकी जो करंट लव एनर्जी में देख रही हूँ, कुछ लोगों की यहाँ पे बहुत बड़े सेपरेशन हुए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको कैमरे को सेट कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हर चीज़ दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी है जो बिल्कुल ही अपनी एनर्जी से, अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्कनेक्शन की एनर्जी दिख रही। देखिए यहाँ पे लाइट भी बंद हो गई मेरी लैंप की। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कांटेक्ट में हैं तो पर कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अकेलापन को यहाँ पे फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना अपने पार्टनर के लिए बहुत ही एक अबंडेंट की एनर्जी रहे हो, एक लकी एनर्जी रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं इसी वजह से थोड़ा सा निराश हो रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ में रिलेशन में रहते हुए भी किसी और के साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं और जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को चीटेड महसूस कर रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ चीटिंग की एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे आपको लगता है कि आपको चीट किया गया है। ठीक है, अब इसमें मुझे एक पहलू ये भी नज़र आ रहा है, कुछ के जो पार्टनर हैं फैमिली को लेकर के यहाँ पे इश्यूड हैं। ठीक है, फैमिली से ट्रिगर हैं।
इशू ने ट्रिगर्ड हैं, और चाह कर के भी वो आपके साथ में कनेक्शन अपना बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखा रहा है कि आप ना भाग्य के ऊपर अब भरोसा करना भूल गए हो। ठीक है, आप ना समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे इस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है ना, आपको बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में छोड़ कर गया है। बहुत ही यहाँ पे आर्गूमेंट्स भी होते हुए मुझे दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत सारे आर्गूमेंट भी हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि पैसे को लेकर के भी समस्या रही हो, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई पैसे को लेकर के भी प्रॉब्लम बनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ही अगर देखूँ तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं थी, लव लाइफ में, जितनी बड़ी प्रॉब्लम करेंटली हो गई है, जो भी सेपरेशन में है। ठीक है, अभी मैं जो कनेक्शन में बने हुए हैं अभी तक उनकी बात नहीं करूँ, जो सेपरेशन में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लगता है कि ये अगर एक शाहरुख खान मूवी का फिल्म का डायलॉग है ना कि आई थिंक ओम शांति ओम मूवी का है कि अगर किसी चीज़ की हैप्पी एंडिंग नहीं है तो समझ लो अभी पिक्चर बाकी है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, कुछ और है अलग सा जो करना बाकी है। बात करूँ अगर आपके पार्टनर के थॉट्स की, तो आपके पार्टनर यहाँ पे आपको लेकर के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वैंड है, तो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। यहाँ भी एस ऑफ एरियल है, यहाँ पे एस ऑफ माइकल है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर के उनके बहुत ही थॉट्स क्लियर हैं। वो जानते हैं कहीं ना कहीं मैं इसको लेकर के बहुत ही पजेसिव हूँ। ठीक है, मैं इसके साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही लक चार्मिंग रही थी। ठीक है, वो जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने चेंज नहीं कर पाया सिचुएशन को। ठीक है, अभी क्या है ना, हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसे इश्यू बन रहे हों जिसमें आप चाहते हो कि आपका पार्टनर सिर्फ आपका साथ दे, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर आपको साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो दिल से आपका साथ नहीं देना चाहते, वो दिल से साथ देना चाहते हैं। उनका कहते हैं ना दिल जो है ना आप ही के पास है। ठीक है, अगर किसी को लग रहा हो कि उन्होंने आपसे आपको दूर कर दिया है, तो उसके ये मन में उसके मन में है सारा। ठीक है, वो मन में भ्रम में है। यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो आप दोनों के बीच में आया और अब आप निराश होकर के बैठे हो। और एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। जो स्टार कार्ड मुझे दिखाई दे, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप जितना सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हो, आप दोनों की चीज़ें इतनी ही मेसी हो जा रही हैं। ठीक है, और जो भी रिलेशनशिप में हैं साथ में उनका आपसी बातचीत तो होती है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में कनेक्शन जो है ना, वो बॉन्डिंग बहुत ही गहरा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने 2 एनर्जी को बांटा। एक एनर्जी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और इसी के बारे में अभी तक बात कर रही थी, और अब जिस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं वो है जो रिलेशनशिप में साथ में रह रहे हैं। ठीक है, उनके पार्टनर में क्या है, जिनकी एक हेल्दी रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप दिखाई दे रही है और एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में है, सबसे पहले मैं उनके लिए देख रही हूँ, यहाँ पे एस ऑफ एरियल है और यहाँ पे एस ऑफ माइकल। आप दोनों के बीच में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है एस ऑफ वैंड से। ये सेक्सुअलिटी वाला भी एक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। 10 ऑफ एरियल दिखा रहा है कि आप ना एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ प्लान्स करते रहते हो। ठीक है, कैसे एक दूसरे के साथ समय गुजारा जाए।
आपके पार्टनर जो है ना बहुत जल्दी जल्दी आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देते रहते हैं, ठीक है। रोमांस दिखाते हैं, रोमांटिक डिनर कभी प्लान कर देते हैं, कभी आपके लिए गाउन ले आते हैं कोई अच्छा सा, कभी कभी कोई मेकअप प्रोडक्ट ले आते हैं, है ना। कुछ नहीं तो बोलते हैं आज रात को आज मैं साथ में हम दोनों खाना खाएंगे, ठीक है। तो ऐसी मुझे देखा जो छोटी छोटी ही भले चीज़ें हों, लेकिन वो एफ़र्ट्स आपके लिए लगाते हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में ना कनेक्शन बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों को जो रिलेशनशिप है वो एक पॉजिटिव ग्रोथ को ले रहा है, और जहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ एक रिलेशनशिप लेता है वहाँ पे फैमिली वाले भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपके साथ में भी थर्ड पार्टी इश्यू है, थर्ड पार्टी इश्यू लव वाला नहीं, फैमिली इश्यू, ठीक है। तो ये फैमिली इश्यू है आप दोनों के बीच में, लेकिन वो फैमिली इश्यू आप दोनों के बीच में घुस नहीं पाता है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी हो गई, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और एक हेल्दी रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पे और चीज़ देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के, सब्सक्राइबर्स के जो पार्टनर हैं वो आखिर इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, इनको लेकर के क्या करेंटली सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है वो एक सोल्यूशन को ढूंढना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, रास्ते नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो रास्ते बना लेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। क्या करेंटली मेरे व्यूवर्स के लिए सोच रहे हैं। ओके, द डेविल, द हाई प्रीस्टेज, ओके, 6 ऑफ वैंड, नाइट ऑफ कप। देखो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है अगेन 2 पार्ट्स में बटी हुई है एनर्जी। देखो तुम जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो उनकी लाइफ में देख रही हूँ ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है ना वो रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर है ना अभी इमोशनली बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, और वो उनसे आप जो भी कहोगे ना, उनसे जो भी बात करोगे उसको वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो अभी आपको लेकर के सोच है ना वो एकदम कहते हैं ना जैसे जाल में मकड़ी फंस गई है, सॉरी, जाल में जो मकड़ी का जाल होता है ना उसमें जैसे कीड़ा फंस जाता है फिर वो निकल नहीं पाता है। तो अभी जो आपके पार्टनर हैं वो इस तरीके से अभी सोच रहे हैं कि मैं किसी तरीके से जाल में फंस गया हूँ और मैं अब इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, और ये इनकी थर्ड पार्टी को लेकर के सोच है, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे निकलें। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेज का कार्ड है, तो यहाँ पे सेड्यूक्टिव एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, पैशनेट लव है, ये आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत सारी प्लानिंग भी करते हैं, पर ये चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये चेंजेस चाहते हैं लाइफ में लाना पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं निराश हो रहे हैं, वो आपका सामना भी नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं वो आपसे कॉल पर भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको कॉल करते हो, मैसेजेस करते हो, उसका वो रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपको वो आंसर करें। वो आपको लिए बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको लेकर के गिल्ट फील कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि क्या मैं करूं, कैसे आप उनको माफ़ कर दोगे, वो जानते हैं कि आप उनको माफ़ कर दोगे, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आप को कैसे माफ़ करें, ठीक है, वो अपने आप को कैसे माफ़ करें, उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में बहुत सारी रातें भी गुजारी हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि बहुत सारी रातें गुजारी उन्होंने आपके साथ में,
और कुछ लोगों के लिए कुछ खूबसूरत पल हो सकते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम हो सकता है, आपके साथ बिताए हैं। और जब वो तन्हा बैठते हैं ना, तो उस चीज़ को याद करते हैं, उन्हें ना वो कंफर्ट फील किसी के साथ महसूस ही नहीं होती है जो आपके साथ वो महसूस करते हैं। और इसीलिए वो अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अकेलापन उनके ऊपर हावी है और वो सोचते हैं कि मेरा पार्टनर अभी मेरे लेकर के क्या थॉट्स है। जिस तरह आप जानना चाहते हो ना कि आपका पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहा है, आपका पार्टनर भी सोच रहा है कि क्या वो मेरे बारे में सोच रही होगी। यस, कहीं कहीं पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कई बार सोसाइटल भी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके पर निराशा हावी हो जाती है और कई बार वो इतना रोते हैं कि वो सोचने लगते हैं मैं कुछ कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ या कहीं दूर भाग जाता हूँ, लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है 1 मंथ अगर रुकते हैं ना, तो 1 मंथ में आपका कहीं ना कहीं से इनको रास्ता मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टेज है, या उनको रास्ता मिलेगा, इनसाइट मिलेगी, क्योंकि ये रास्ता जा रहा, अभी यहाँ पे ठहरे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन रास्ता मिलेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप की द्वारा। तो यहाँ पे मैं अगेन कहूँगी, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही पैशनेट है आपको लेकर के, आपको अपनी जीत का जैसे देखते हैं। उन्हें लगता है ना कि ये मेरा क्राउन है, और अपनी उस जीत को वो दिखाने के लिए बहुत सारे प्लान्स करते रहते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करते रहते हैं। अभी ना वो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। अगेन हो सकता है कि इस रीडिंग को जब भी आप देख रहे हो, उसी रात को वो आपको सेड्यूस करे, अपनी बाहों में लेने के लिए कोशिश करें, एक इंटीमेसी करने की कोशिश करें, एक रोमांटिक डिनर के लिए आपको अप्रोच करें, ऑफ़र करें कि यस मेरे साथ डेट पे चलिए। और यहाँ से मुझे डेट की भी प्लानिंग दिखाई दे रही है कि आपके साथ में वो डेट का प्लान कर सकते हैं, ट्रिप का प्लान कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं, या सेकंड हनीमून। ठीक है, सेकंड हनीमून के लिए भी कुछ लोग जा सकते हैं जो भी हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। उनके पार्टनर जो है ना, सेकंड हनीमून के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। और ये खास करके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही जैसे कि वो राजस्थान में जाने की प्लानिंग बना सकते हैं। जयपुर में राजस्थान का ही इलाका है, शहर है, तो वहाँ जाने का प्लान बना सकते हैं, या फिर मुंबई जाने का प्लान बना सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी समुद्री इलाका हो सकता है। ठीक है, कोई भी समुद्री एरिया जहाँ पे किसी बीच पर, कहीं बीच पर आपको ले जाना चाहते हैं, और वहाँ एक बार फिर से आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रपोज करना चाहते हैं। और जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि उनका पार्टनर उनको प्रपोज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे उनके पार्टनर जो है ना, ख्यालों में तो आपको हर दिन प्रपोज करते रहते हैं, बस कहीं ना कहीं कह नहीं पाते हैं। तो ख्यालों में प्रपोजल चल रहे हैं और बहुत जल्द ही वो रियलिटी में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी ऐसे लव में हैं, जैसे फेसबुक चैटिंग में, ठीक है, एक दूसरे से मिले नहीं हैं पर चैटिंग चलती है, व्हाट्सअप चलते हैं, तो ऐसे लोग जो भी चाहते हैं, जो एक मतलब एक समझ लीजिए अभी दोस्ती में है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में प्यार आ गया है। ठीक है, अब वो नेक्स्ट लेवल में आ गया है, दोस्ती से ऊपर हो गया है, और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी आपकी बात को समझे, तो आपके पार्टनर बात समझेगा। ये बहुत ही तीसरी एनर्जी आ गई है, ये एकदम टीन एज वाली लव की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। कुछ लोगों की टीन एज और कुछ लोगों के जैसे कि बहुत समय से
ट्रू सोलमेट का इंतज़ार कर रहे थे, अचानक से उनको एक फ्रेंड मिलता है और उनके साथ में उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है। अब वो चाहते हैं उसके साथ में कनेक्शन बढ़ाना, तो ऐसी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। कुछ और कार्ड देखना चाहूँगी मैं यहाँ पे, कुछ और कार्ड्स प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। और क्या करेंटली पार्टनर के थॉट्स हैं, क्या लव एनर्जी है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, गाइड कीजिएगा। ओके, किंग ऑफ गैब्रियल है। तो सबसे पहले आपके 9 ऑफ राफेल। ओके, कोई ना कोई प्यार के मामले में आप सभी की विश पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। और जल्दी से अपनी विश मांगिएगा। जब भी मैं कार्ड आता है इसको विश कार्ड कहती हूँ। मैं कहती हूँ आप जल्दी से विश मांगिए, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे। 9 ऑफ राफेल से आपको लव को लेकर के जो भी सपना देखा है वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सडन आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन बैठेगा और जिसकी इमीडिएटली रिजल्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे गैब्रियल है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा, अगर आप फिजिकल होने के प्लान में हो तो बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ में, ये अवेयरनेस के साथ में करिएगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत जल्दी आ जाएगा। कहते हैं ना, इसको मुझको छुपाए नहीं छुपते, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों जो डील कर रहे हो अपनी लाइफ में प्यार की एनर्जी को, उसके जो आग का धुआं है ना वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुँचेगा। तो जो भी करना है ना बहुत ही अवेयरनेस के साथ में करिएगा, ठीक है। साथ में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी इस मैसेज को। मुझे बहुत ही एक गुड वाइब आई है, तो मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी कि क्या मैं सही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ क्लियर कीजिएगा मुझे। यस, मुझे ऐसा ही फील हुआ था। मुझे सबसे पहले जो चीज़ दिखाई दी है, आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि बैलेंस बनेगा, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस बनेगी चीज़ें, ठीक है, बैलेंस होंगी चीज़ें। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डिवाइन टाइम का इंतज़ार आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ब्लिसफुल लव है, ठीक है। ये ब्लिसफुल लव है, ये देवात्मा के द्वारा बरसाया। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप लव मैरिज की ओर जाओगे। हालांकि जब मुझे मैसेज मिला था वो गंधर्व विवाह का मैसेज मिला था। तो मुझे ऐसा इस कार्ड से दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को ब्राइड के रूप में देख रहे हो, या ग्रूम के रूप में, आई थिंक दूल्हे के रूप में अपने आप को देख रहे हो, दुल्हन के रूप में सजते हुए देख रहे हो। और आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं ऐसे ही सपने दिखाई दे रहे हैं। और ये सामाजिक रूप से प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब सामाजिक रूप का विवाह नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ये गंधर्व विवाह जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे आप चाहते हो कि पूरी दुनिया या देखे या ना देखे हमारी शादी को, लेकिन आप दोनों के वो ईश्वर केवल साक्षी बन जाएं, है ना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने टाइम का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। मुझे बहुत शकुंतला दुष्यंत की जैसी भी एनर्जी फील हुई है, जैसे कि आप ज़्यादा जल्दबाजी में करने में क्या होगा, कभी कभी हड़बड़ी में चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। तो हड़बड़ी में चीज़ें बिगाड़नी नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही आपके पार्टनर क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं, आपसे बहुत ही इंस्पायर दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे पिक्चर से ही समझ में आ रहा है कि उनके थॉट्स आपको लेकर के बहुत ही क्लियर हैं। और कहीं ना कहीं इसलिए वो ना कहीं वो ऐसे रास्ते ढूंढते रहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट हो सके,
ठीक है। उन्होंने जगह जगह पर आपको फॉलो किया हुआ है, छुप छुप के आपकी वीडियोस देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, ठीक है। और ये सभी लोगों के लिए, चाहे वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर न्यू लव में हो, चाहे रिलेशनशिप हेल्थी में हो, वो आपकी पिक्स जो है ना, वो पिक्स देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको वो पसंद करते हैं, बल्कि कभी कभी वो इसलिए भी देखते हैं कि लोग आपको कैसे देखते होंगे। जब कहते हैं ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप अगर होता है ना, तो आपका पार्टनर सिर्फ अपने नज़रिए से आपको नहीं देखता, बल्कि लोगों की नज़रिए से भी देखता है कि आप लोगों को कैसे नज़र आते हो। क्या लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? क्या लोग आपकी तरफ देख कर के क्या सोचते हैं? तो इसलिए भी वो कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया में भी जाके देखते हैं कि यस, ये बंदा सोशल मीडिया में क्या कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के तो पार्टनर एकदम स्पाई हैं, जासूस हैं, वो इसलिए भी फॉलो करते हैं कि जासूसी कर सके कि आपके पार्टनर आखिर कर क्या रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो उनको ना कभी कभी क्या होता है ना, जलन भी हो जाती है लोगों से। जब लोग आपकी फ़ोटोज़ में कमेंट करते हैं तो उन्हें ना थोड़ी सी जलन भी हो जाती है। तो हालांकि वो आपसे कुछ कहते नहीं हैं, उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव वे में ले जाते हैं आपके सामने, लेकिन यस, अंदर अंदर जल भी जाते हैं कि ये मेरे पार्टनर को ऐसे बोल दिया, मेरे पार्टनर को ऐसा। कभी कभी तो वो मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, अपने दिल को कैसे हैंडल करें, ठीक है। और करंटली यही चीज़ें उनके मन में चल रही है, ठीक है। करंटली वो आपको अभी सोशल मीडिया में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपको सोशल मीडिया में ढूंढ रहे हैं, आपकी फ़ोटो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कौन कौन लाइक कर रहा है आपकी फ़ोटो को, कौन कौन आपकी पोस्ट को कमेंट्स कर रहा है, वो पूरा देख रहे हैं। नज़र है पूरा आपके ऊपर, बस वो आपसे कुछ क्लियरिटी कह नहीं पा रहे हैं। तो यस, ये है मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।